आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो गाइज, हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि इज द फॉलोइंग रिलेशन अ फंक्शन, यानी कि जो हमें रिलेशन R1 और R2 जो दो क्वेश्चन दिए हुए हैं, इन्होंने बोला है कि क्या ये फंक्शन होंगे या नहीं, ये पता करना है और जस्टिफाई भी करना है अपना आंसर को। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है रिलेशन R1 जो हमारा डिफाइन हो रहा है वो इस तरह से हो रहा है, वो ये सारे ऑर्डर पेयर को कंटेन कर रहा है। तो चलो सबसे पहले फर्स्ट को ही सॉल्व करते हैं अपन। तो फर्स्ट में हमें R1 जो गिवन है वो कुछ इस टाइप में गिवन है। ओके, तो R1 का अगर मैं यहाँ पे डोमेन लिखूँ, डोमेन, ठीक है, तो डोमेन हमारा क्या क्या हो जाएगा, डोमेन हमारा जो फर्स्ट एलिमेंट होता है वो होता है ऑर्डर पेयर का, दैट इज 2 1/2। यहाँ भी 2 है और यहाँ -4, तो कौन कौन सा हो गया, 2 1/2 और -4, ये हमारे डोमेन होंगे। और R1 का अगर मैं रेंज का बात करता, रेंज का, तो रेंज हमारा क्या क्या था, 3। ठीक है, फिर 0 जो हमारा लास्ट वाला एलिमेंट होता है ऑर्डर पेयर में वही होता है, तो 3 0 7 और 6। देखो 0 7 6 और 3। ठीक है, तो ये रेंज हो गए। अगर मैं इसको यहाँ पे आराम से इसको अगर मैं यहाँ पे डायग्राम के द्वारा आपको समझाऊं तो कुछ इस टाइप में हमारा, देखो यहाँ पे ये फर्स्ट वाला जो हमारा सर्किल है, सर्किल टाइप में जो है वो हमारा मान लो डोमेन है और ये हमारा मान लो रेंज है। ठीक है, तो इसको मैं बोल देता हूँ डोमेन, ये हमारा डोमेन है और ये हमारा रेंज है। ठीक है, सेकेंड वाला हमारा रेंज है। तो देखो डोमेन वाला कौन कौन सा एलिमेंट कंटेन कर रहा था, 2 1/2 और -4 को। रेंज हमारा क्या क्या कंटेन कर रहा था, 3 0 7 6 को। ठीक है, अब रिलेशन किसके किसके साथ था, तो देखो यहाँ पे डिफाइन करता हूँ मैं। तो हमारा रिलेशन 2 का 3 के साथ था और 2 का 7 के भी साथ था। तो 2 का 3 के साथ और 2 का 7 के साथ था। ठीक है, ऐसा कुछ रिलेशन था हमारा। अब देखो उसके बाद हमारा 1/2 का 0 के साथ रिलेशन था, तो 1/2 यानी कि हाफ का रिलेशन 0 के साथ था। ठीक है, तो ये 0 के साथ रिलेशन हो गया हाफ का। उसके बाद -4 का रिलेशन 6 के साथ था, तो -4 का रिलेशन 6 के साथ। ओके, तो ये हो गया हमारा। तो ये हमारा देखो ऐसा कुछ सेट डिफाइन हो रहा है। ठीक है, तो ये रिलेशन हो गया। अब इन्होंने बोला था कि ये फंक्शन हमारा जो रिलेशन गिवन है, ये देखो हमारा जो रिलेशन एक तरह से जैसे 2 का 3 और 7 के साथ, -4 का 6 के साथ, हाफ का 0 के साथ, तो ये जो रिलेशन हमने डिफाइन किया है क्या ये फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है या नहीं। तो देखो फंक्शन का, अगर मैं किसी भी रिलेशन को फंक्शन प्रूव करना चाहता हूँ तो फंक्शन का डिफिनेशन ही क्या होता है, फंक्शन का डिफिनेशन होता है कि जो ये जो हमारा डोमेन में जो एलिमेंट है उनका कोई दो दो एलिमेंट, किसके, रेंज वाले के किसी दो एलिमेंट के साथ हमारा यहाँ पे रिलेशन नहीं होना चाहिए, सिर्फ सिंगल सिंगल एलिमेंट के साथ रिलेशन होना चाहिए। जैसे यहाँ पे 2 का देखो, 2 का रिलेशन रेंज वाले 3 और 7, दो एलिमेंट जो है रेंज में 3 और 7 दोनों के साथ हमारा रिलेशन है। तो हमारा क्या होना चाहिए था, डोमेन के हर एलिमेंट का सिर्फ एक ही रिलेशन होना चाहिए था रेंज वाले एलिमेंट के साथ। बट इन्होंने देखो यहाँ पे दे रखा है कि 2 जो हमारा है उसका 2 रिलेशन है रेंज वाले एलिमेंट के साथ, 3 और 7 वाले के साथ। ठीक है, तो 2 रिलेशन है इसलिए ये हमारा फंक्शन नहीं होगा। तो ये हमारा जो फर्स्ट पार्ट है वो फंक्शन नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा फंक्शन नहीं हुआ। अब सेकेंड अपन देखते हैं, सेकेंड क्वेश्चन है R2 हमारा रिलेशन क्या है। यहाँ पे अगर सेकेंड अपन सॉल्व करें तो सेकेंड हमारा R2 कैसे डिफाइन है, देखो R2 हमारा डिफाइन है कि x और मॉड x हमारा रियल नंबर है, तो ये ऑर्डर पेयर किस टाइप का है, x और मॉड x का। अगर मैं x का वैल्यू 1 लूँ तो उस समय मेरा यहाँ पे क्या आ जाएगा, मेरा ऑर्डर पेयर था x कॉमा मॉड x के टाइप में डिफाइन था, जहाँ पे x क्या था, ऑल रियल नंबर। ओके, ऐसा डिफाइन था। तो देखो मैंने अगर x का वैल्यू 1 रखा तो मॉड x भी 1 ही आएगा। अगर मैं x का वैल्यू -1 रखा होता तब भी मेरा मॉड x 1 हो जाता। अगर मैं यहाँ पे -2 रखूँ x का वैल्यू तो हमारा मॉड x 2 दे देगा। अगर मैं 2 रखता तो उस समय भी 2 दे देता। ऐसा कुछ चलते रहेगा। ठीक है, रियल नंबर अपन रखते जाएंगे। ये हमारा एक रिलेशन बन गया R2 का। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं इसको डायग्राम के द्वारा समझाऊं तो डायग्राम में देखो, या तो यहाँ पे सबसे पहले अपन डोमेन लिख लेते हैं। तो डोमेन तो इसका ऑल रियल नंबर ही है, लेकिन अगर सिर्फ ये चार चार वाले पेयर के लिए अगर मैं डोमेन लिखूं, सिर्फ 4 वाले पेयर के लिए, तो क्या हो जाएगा, 1 -1 -2 और 2। तो इसको सबसे पहले अपन क्या करेंगे, डायग्राम से ही समझ लेते हैं सिंपली कि क्या होने वाला है। देखो डायग्राम में बनाता हूँ, ये फर्स्ट सेट हो गया, ये सेकेंड सेट हो गया। तो ये हमारा बेसिकली क्या हो जाएगा, डोमेन, और ये हमारा रेंज वाला हो जाएगा। ये हमारा डोमेन है और ये हमारा रेंज है। ओके, अब देखो डोमेन में क्या क्या कंटेन कर रहा है, एक्स कंटेन कर रहा है, मतलब 1 -1 -2, ऐसा कुछ भी है, 1 -1 2 -2, ऐसा सारे एलिमेंट है और सारे एलिमेंट है। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे हमारा सिर्फ पॉजिटिव एलिमेंट कंटेन हो रहा है, जैसे 1, ठीक है, और 2।
ऐसा कुछ हमारा 1 और 2 और यहाँ पे और सब कुछ चलते रहेगा। तो यहाँ पे सिर्फ पॉजिटिव एलिमेंट आने वाला है रेंज में, हमारा नेगेटिव कभी नहीं आने वाला क्योंकि मॉड लगा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 1 का रिलेशन किसके साथ है, 1 के साथ। -1 का भी रिलेशन किसके साथ है, 1 के साथ। 2 का रिलेशन किसके साथ है, 2 के साथ। -2 का भी रिलेशन -2 के साथ। सिमिलरली आगे ऐसा ही चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अपन देख पा रहे हैं कि हमारा फंक्शन होने के लिए क्या था, फंक्शन होने के लिए जो डोमेन में हर एलिमेंट का सिंगल रिलेशन होना पड़ेगा रेंज वाले हर एलिमेंट के साथ। मतलब कहीं ना कहीं सिर्फ सिंगल रिलेशन होना पड़ेगा डोमेन वाले एलिमेंट का। ठीक है, तो डबल रिलेशन नहीं होना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो जो हमारा डोमेन में जो एलिमेंट है 1 -1 2 -2 इन सब का यहाँ पे देखो सिर्फ सिंगल रिलेशन है, कहीं भी डबल रिलेशन नहीं है। बेसिकली अगर मैं एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट से देखूँ तो 2 एरो कहीं भी निकल रहा है, नहीं निकल रहा है। ठीक है, तो 2 एरो देखो यहाँ से कहीं नहीं निकलने वाला किसी भी एलिमेंट से, सिंगल एरो यहाँ पे निकल रहा है। तो अगर सिंगल एरो डोमेन में निकलता है तो समझ लो वो फंक्शन है। ठीक है, तो ये हमारा फंक्शन हो जाएगा। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।